अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में। हमने 9 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको वेरिएबल के बारे में बता चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है, वेरिएबल डिक्लेरेशन में और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है बेटा, ये वो तरीक़ेकार है जिसमें हम अपने वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है ना, हम अपने वेरिएबल को एक नेम देते हैं, उसको डिफ़ाइन करते हैं, उसके साथ में टाइप बताते हैं। टाइप का मतलब है डाटा टाइप, साथ हम उसकी डाटा टाइप बताते हैं, उसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। आप में से मोस्टली बच्चे ऐसे होंगे जिसको डाटा टाइप के बारे में नहीं पता होगा। इंशाल्लाह जो इससे आगे लेक्चर आएंगे उसमें आपको डाटा टाइप के बारे में आइडिया हो जाएगा। लेकिन आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन की डेफिनेशन याद रखनी है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है। वेरिएबल डिक्लेरेशन एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें हम वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं, वेरिएबल का एक नाम बताते हैं और उसकी डाटा टाइप बताते हैं। आप अपने एक प्रोग्राम में बहुत सा वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, जितने आपको वेरिएबल चाहिए आप उस हिसाब से अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकती है। सी जैसा कि बेटा हमारे पास एक स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रोग्राम में जो भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे बेटा वो आपने अपनी प्रोग्राम की बॉडी में आपने अपने प्रोग्राम को यानी कि स्टार्ट करने से पहले आप वेरिएबल डिक्लेयर करती हैं। ठीक है ना, अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना है तो आप उसको लाजमी पहले डिक्लेयर करेंगे। ठीक है ना, सी द स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज का मतलब यही है कि अगर आपने अपने प्रोग्राम में यानी कि अपनी बॉडी में जो आपकी बॉडी है प्रोग्राम की उसमें अगर आपने वेरिएबल्स का यूज़ करना है तो आपको पहले उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर लाजमी करना पड़ेगा। आप अपने प्रोग्राम में वेरिएबल कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अपने प्रोग्राम में वेरिएबल को सबसे ऊपर ही डिक्लेयर करें। प्रोग्राम जब आप लिखते जाए कि आपको जहाँ से रिक्वायरमेंट लगेगी कि रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पेश आएगी कि यहाँ पे मैं अपना वेरिएबल डिक्लेयर भी नहीं करना है तो आप कहीं भी प्रोग्राम में किसी भी समय में अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपके पास इससे क्या होता है बेटा, हमारे कंपाइलर को आइडिया हो जाता है हमारे वेरिएबल के बारे में। ठीक है ना, इससे हमारे कंपाइलर को पता चल जाता है कि हमको हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल की टाइप क्या है। इसके अलावा जो हमारा कंपाइलर होता है उसको इस बात का भी आइडिया हो जाता है कि जो हमने डाटा टाइप अपने वेरिएबल के साथ लिखी है, हमारे वेरिएबल में जो भी यूज़र टाइप एंटर करेगा, डाटा एंटर करेगा, उसी डाटा टाइप के लिहाज से वो डाटा एंटर करेगा। ठीक है ना, हमारे कंपाइलर को इस बात का आइडिया हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने प्रोग्राम में लिखा है इंट ए। इंट क्या है, डाटा टाइप है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल का मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, मैंने प्रोग्राम में लिखा है इंट ए। अब ये इंट क्या है, मेरी डाटा टाइप है। ठीक है, और ये ए क्या है, मेरा वेरिएबल है। इससे मेरे कंपाइलर को आइडिया हो जाएगा कि यूज़र जो भी इसमें वैल्यू एंटर करेगा वो कौन सी होगी, वो इंटीजर डाटा टाइप की होगी। ठीक है ना, इंट ए का मतलब ये है, इससे हमारे कंपाइलर को आइडिया हो जाएगा। यानी कि इंटीजर मीन्स कि हमारी जो मेमोरी में जगह कितनी लेगी। ठीक है ना, मेमोरी हमारी जगह लेगी 2 बाइट्स की। अगर इंट है, इंट मीन्स हमारी मेमोरी में 2 बाइट्स की जगह ली जा रही है। अगर कैरेक्टर वेरिएबल है तो हमारी मेमोरी में 1 बाइट की जगह ली जा रही है। इससे हमारे कंपाइलर को इस चीज़ का आइडिया होता है। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन जो होती है बेटा, इससे हमारे कंपाइलर को आइडिया हो जाता है कि हम किस किस्म का वेरिएबल अपने प्रोग्राम में एंटर कर रही है, उसकी डाटा टाइप क्या है और वो जाके मेमोरी में कितनी जगह लेगा। ठीक है ना, ये चीज़ का हमारे कंपाइलर को आइडिया हो जाता है। जब बेटा आप लोग एक दफ़ा वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं तो एग्जीक्यूशन के वक्त बेटा आप उसको चेंज नहीं कर सकते अपनी वैल्यू को। ठीक है ना, आप अपने वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं कि अपनी डाटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते। लास्ट जो हमारा वेरिएबल लेक्चर था उसमें भी हमने ये चीज़ देखी थी कि हम वेरिएबल को चेंज ही कर सकते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने अपने वेरिएबल को चेंज ही करना, मीन्स आपने अपने वेरिएबल की डाटा टाइप को चेंज नहीं करना। हाँ, आप अपने वेरिएबल की वैल्यू को लाजमी चेंज कर सकते हैं। जब आप अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमारे प्रोग्राम की हो रही होती है तो हम वेरिएबल की डाटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा है कि जब आपके आउटपुट आ जाए और आउटपुट आने के बाद जब आप दोबारा से अपने उसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाए, आपने दोबारा से अपने उसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है तो एग्जीक्यूशन करवाने से पहले आप अपने वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, अपने वेरिएबल की डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के वक्त ये काम नहीं हो सकता। आई होप आपको ये चीज़ की समझ आ गई होगी।
इसके बाद इसका सेंटेंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपने याद रखना है। इसमें हमारी पहले डाटा टाइप है, फिर हमारा वेरिएबल का नेम है, ठीक है। डाटा टाइप क्या है? डाटा टाइप है हमारी जो भी हम डाटा एंटर करेंगे उसकी टाइप क्या होगी बेसिकली, ठीक है ना। वेरिएबल नेम है जो भी आपने वेरिएबल को नेम दे रही है, इट रेफर्स टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल। इस यानी कि आपके वेरिएबल को जो कि वो मेमोरी की जगह मिल जाएगी। यहाँ पे बेटा आपने एक बात याद रखनी है, एग्जीक्यूशन के वक्त जाके हमारी मेमोरी में वेरिएबल को जगह मिलती है। एग्जीक्यूशन जिस टाइम हो रही होती है, कंपाइलेशन के दौरान ऐसा नहीं होता। कंपाइलेशन के दौरान तो जस्ट कंपाइल करा कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं आया हुआ, लेकिन जब आपको अपने वेरिएबल की जगह मिलनी होती है तो जगह बेटा आपको एग्जीक्यूशन के वक्त मिलती है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। नीचे इसकी एग्जांपल्स पे आपको दी हुई से पहली है इंट मार्क्स। इंट क्या डाटा टाइप है, मार्क्स के वेरिएबल का नेम है। फ्लोट डाटा टाइप है, एवरेज क्या वेरिएबल का नेम है। चार क्या डाटा टाइप है, ग्रेड वेरिएबल का नेम है। डबल एक डाटा टाइप है और सैलरी का एक वेरिएबल का नेम है, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं है, जैसे एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें आप लोग अपनी वेरिएबल का नेम दे रही है, अपनी वेरिएबल को डिफाइन करो, साथ में उसकी डाटा टाइप बता रहे हैं। जैसे सेंटेंस से भी यही है कि आप अपने वेरिएबल की नेम दे रही है और साथ में उसकी डाटा टाइप बता रहे हैं। तो ये क्या हमारे पास वेरिएबल है। वेरिएबल डिक्लेरेशन की डेफिनेशन है ये, आपका जो वेरिएबल बेटा होता है डिक्लेरेशन वो एक स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आपने अपने प्रोग्राम्स में वेरिएबल को यूज़ करना है तो मस्ट आपने पहले उनको डिक्लेयर करना है। आप अपने प्रोग्राम में कहीं भी किसी भी जगह भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। आपको हमने बाउंड नहीं किया हुआ कि आप बस शुरू में वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं। आप किस प्रोग्राम में किसी भी समय वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। जब आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो इससे हमारे कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपके वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, आपका वेरिएबल मेमोरी में जाए कितनी जगह लेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब है बेटा आप उसको वैल्यू दे देते हैं। अपना वेरिएबल जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको आपने एक वैल्यू दे देनी है, ठीक है ना। अपने वेरिएबल को एक वैल्यू दे देनी है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के वक्त ही आप अपने वेरिएबल को एक वैल्यू दे रहे हैं तो वो क्या कहता है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ऊपर आपने डिक्लेयर किया था इंट मार्क्स। इंट आपकी क्या है, डाटा टाइप और मार्क्स के आपका वेरिएबल नेम है, ये मैं जस्ट डिक्लेयर किया। अगर मैं साथ इसको वैल्यू दे दूँ, मैं यहाँ पे इक्वल का असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के मैं साथ में इसको 10 दे दूँ, तो ये क्या कर दिया, मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज मैंने कर दिया है, ठीक है ना। मैंने एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर दिया है। तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करना कहलाता है ये वेरिएबल। यहाँ पे आपको बता रहे हैं ये इक्वल का साइन होता है बेटा, ये इक्वल का साइन नहीं होता। इसको हम कंप्यूटर में असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ते हैं, आगे आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स असाइन करना वैल्यू, ठीक है ना। ये हम लेफ्ट साइड वेरिएबल नेम इज रिटर्न ऑन लेफ्ट साइड, वेरिएबल का नेम लिखा हुआ था लेफ्ट साइड के ऊपर, और राइट साइड पे हम उसको एक वैल्यू क्या कहते हैं, असाइन करते हैं। उस वेरिएबल को हम एक वैल्यू असाइन करते हैं थ्रू असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम अपने वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। और जब जैसे ही आप लोग वैल्यू असाइन करते हैं तो एग्जीक्यूशन के वक्त आपकी मेमोरी में उसको जगह मिल जाती है, ठीक है ना। अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए एग्जीक्यूशन के टाइम जगह नहीं मिली, ये बात आपने याद रखनी है। आपकी मेमोरी में जगह नहीं गई, एलोकेट जगह नहीं हुई, लेकिन जैसे आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया तो आपकी मेमोरी में जाके उसको जगह मिल गई है, ठीक है। आपके वेरिएबल को मेमोरी में जाके जगह मिल गई है। इसका बेटा एक और बात आपने याद रखनी है, वेरिएबल इनिशियलाइज हम दो तरीके से करते हैं। एक होता है कि प्रोग्रामर खुद अपने प्रोग्राम में वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा है, एक दूसरे जो यूजर इनिशियलाइज कर रहा होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक प्रोग्रामर की बात करूँ तो प्रोग्रामर ने क्या किया है, डिक्लेयर कर दिया है वेरिएबल नेम के साथ ही उसने वैल्यू दे दिया है, तो ये प्रोग्रामर ने खुद से इनिशियलाइज कर दिया। तो जैसे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो आपके मेमोरी में जाके जगह मिल जाएगी आपकी वेरिएबल को। लेकिन अगर हम यूज़र से लेते हैं वैल्यू, ठीक है ना, डिक्लेयर हम जस्ट डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज नहीं करते। इट मीन्स कि हमने यूज़र से इनपुट के थ्रू हम वैल्यू लेनी है। तो उसमें पहले क्या होगा, आपकी वैल्यू पहले जब आप इनपुट वैल्यू एंटर करेगा, एंटर करने के बाद आपकी वैल्यू वो सेव होगी मेमोरी में, देन उसको क्या कहते हैं, वो आपके आउटपुट शो होगी आपके पास, ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि जब एक यूज़र वैल्यू एंटर करता है, एक यूज़र वैल्यू को इनिशियलाइज करता है, तो पहले वो वैल्यू जाके सेव होती है मेमोरी में, यानी कि उसको मेमोरी में जगह मिलती है, एलोकेट होती है, देन जाके उसकी आपको आउटपुट शो होती है। तो यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन दो तरीके से होती है, एक प्रोग्रामर खुद करता है और एक यूज़र करता है, ठीक है। और उसका सिंटैक्स सेम वही है। पहले आपका टाइप नेम है, यानी कि पहले आपका डाटा टाइप का नेम आ जाएगा, फिर आपका वेरिएबल का नेम आ जाएगा, देन आपने उसको एक वैल्यू दे देनी है। तो ये हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रही है। और वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंपल मतलब है कि आप जस्ट डाटा टाइप और वेरिएबल का नेम लिख रहे हैं, उसको साथ कोई वैल्यू नहीं दे रही। नीचे देखिए आप डिक्लेयर आपने क्या इंटेंट, आप उसको साथ एक वैल्यू दे रहे हैं 100, यहाँ पे आप 50, यहाँ पे 75। इट मीन्स आप इनिशियलाइज कर रही है। तो ये वेरिएबल इनिशियलाइज करना कहता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है बेटा, वेरिएबल डिक्लेयर में वेरिएबल इनिशियलाइज में
डिक्लेयर का मतलब है कि आपने अपने वेरिएबल को जस्ट नाम दे दिया, उसको डेटा टाइप दे दिया, ठीक है। और वेरिएबल क्या कहते हैं, डिफाइन का मतलब है कि आपने उसको साथ एक वैल्यू भी दे दी है, और जैसे आपने उसको एक वैल्यू दी है तो क्या हो गया, उसको मेमोरी में जाके एलोकेट जगह कर दी गई है, ठीक है ना। और लेकिन जब आपने उसको जस्ट आपने अपने प्रोग्राम में वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो आपको मेमोरी में जगह एलोकेट नहीं की जाएगी, लेकिन अगर आपने उसको इनिशियलाइज भी कर दिया है तो मेमोरी में जाकर उसको जगह मिल जाएगी एग्जीक्यूशन के वक्त। ये इनमें माइनर सा डिफरेंस है। आई होप आपको आज के अच्छे की समझ आ गई होगी।